प्रोत्साहित करें। माननीय रक्षा मंत्री। मैं सोच रहा था कि शायद मेरा लंबा चौड़ा कुछ परिचय दिया जाएगा, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज जी सिन्हा, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मिनिस्टर जल शक्ति जनाब जावेद अहमद राणा, श्री सतीश शर्मा, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर श्री जुगल कुशेर जी शर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार, GOC-in-C नॉर्दर्न कमांड, श्री अटल डुल्लो, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, यहां मौजूद अन्य हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी वर्ग, हमारे सभी सम्मानित वेटरन्स, वीर नारियां और मेरे मीडिया के मित्रों, वेटरन डे के अवसर पर आज अखनूर में आप सबके बीच आना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। मैं यहां उपस्थित और पूरे देश के सारे वेटरन्स और उनके परिवारजनों को मकर संक्रांति और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति का दिन अपने परिवार वालों के साथ मनाया जाना चाहिए। तो आज मैं अपनी लार्जर फैमिली यानी हमारे वेटरन के साथ संक्रांति का पर्व मनाने आप सबके बीच यहां आया हूं। साथियों, नाम इसके भले ही अलग अलग हों, लेकिन आज के दिन का उल्लास पूरे देश में एक जैसा ही रहता है। इसलिए इस मंच से मैं आज के दिन का उत्सव मनाने वाले हर एक भारतीय को अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह अच्छी बात है कि इस बार का वेटरन्स डे समारोह हम सब अखनूर कश्मीर में मना रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि आप देखिए 3 वर्षों से जाने अनजाने में या फिर चाहे अनचाहे सरकारों ने कश्मीर को अलग तरीके से चीज मैं इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो पुराने दिन अब चले गए और हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इस दिशा में उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार में आने के बाद हम अपने प्रयासों को जमीनी धरातल पर लेकर आए हैं। इस हमारे लिए कश्मीर क्या है यह ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। अखनूर में वेटरन डे का मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान यह कश्मीर का है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह तो है ही, इसके साथ साथ इस स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में पांडव अपने वनवास के दौरान रुके थे। जो जिस म्यूजियम का आज मैंने लोकार्पण किया है उस म्यूजियम में इसे दर्शाया गया है। भगवान परशुराम का भी इस धरती से नाता रहा है। लेकिन साथियों, पर्यावरण की सुंदरता को समेटे हुए यह स्थान क्लाइमेट की दृष्टि से भी कहीं ज्यादा दुर्गम भी है। भारत के अलग अलग क्षेत्र से लोग इस स्थान पर आते हैं, यहाँ की प्रकृति का वह आनंद उठाते हैं। लेकिन एक बात यह ध्यान देने वाली है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आता है वह इसका अनुभव कर पाता है कि यहाँ पर रहना कहीं ज्यादा चुनौती भरा काम है। लोग तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, घूमकर चले जाते हैं, लेकिन आप सब ऐसी जलवायु में भी, ऐसे माहौल में भी तमाम चुनौतियों के बावजूद एकदम मजबूत मुस्तैद होकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमारे सारे वेटरन्स मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए
और आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। मैं कभी यदि विचार करता हूं कि क्या कारण है, कौन सी वह भावना है कि हमारे सेना के जवानों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अथवा इस आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, मान, सम्मान, स्वाभिमान हर मनुष्य के हृदय की यह बलवती भावना होती है। व्यक्तिगत सम्मान, मान यह होता है, स्वाभिमान होता है। परिवार का और समाज का जिसमें हम पैदा हुए हैं उसका भी मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। जिस देश के हम नागरिक हैं उसका भी एक मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान को लेकर ही शायद यह भावना लोगों के अंदर पैदा होती होगी। हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करके ही रहेंगे, यह संकल्प उनके मन के अंदर पैदा होता है। जिस समय हमको आजादी हासिल नहीं हुई थी उस समय चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला जैसे जवानों ने हंसते हंसते भारत माता की पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कौन सी वह प्रेरणा थी जिसने उन्हें अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना उनके अंदर यह पैदा की? वह प्रेरणा थी मान, सम्मान और स्वाभिमान की, देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की भावना, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। चंद्रशेखर आजाद इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपनी रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर की अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने ही सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। कौन भूल सकता हूं अशफाकुल्ला खां को? 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार वह मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाकुल्ला, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खां ने मुस्कुराते हुए यह कहा कि मेरी मां की अंतिम इच्छा थी कि अशफाकुल्ला उसका बेटा शादी कर ले। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। यह स्वाभिमान की भावना थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, जिसने चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा थी। और मैं मानता हूं कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, सेना में शामिल होने का जो फैसला करते हैं, उनके अंदर भी यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जो उन्हें प्रेरित करती है। जानते हैं हमारी जिंदगी कभी भी जा सकती है और इस सच्चाई को समझते हुए भी वो सेना में शामिल होते हैं, अपना बलिदान देते हैं। भारत के आन बान शान की व सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी का बखूबी यहां पर निर्वाह करते हैं। आज यदि वेटरन्स डे पर यहां पर मौजूद हूं तो मैं शीश झुकाकर सारे वेटरन्स को और उनके सभी परिवार के सदस्यों को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं पर आप सबके बीच यहां पर खड़ा हूं जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी भी स्मृति को, उनकी याद को मैं एक बार पुनः नमन करना चाहता हूं। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत विस्तार में नहीं आना चाहूंगा, लेकिन वेटरन्स का जहां तक प्रश्न है, वेटरन्स के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं, जो भी फैसले सरकार ने लिए हैं, वह सब पर्याप्त हैं। हो सकता है इससे भी अधिक की भी आवश्यकता हो, लेकिन उन सारे कदम, चाहे वन रैंक वन पेंशन हुआ तो अन्य भी बहुत सारी चीजें, उनकी चर्चा आपके सामने हुई है। मैं ज्यादा समय इस संबंध में नहीं लेना चाहता, लेकिन एक काम जो इधर नए वर्ष में जब अधिकारियों की बैठक थी उसमें मैंने निर्देश दिया था कि हमारी सरकार ने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की सहूलियत के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं दवाओं की
डोर स्टेप डिलीवरी कराने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसके आवश्यक निर्देश भी हमारी तरफ से दे दिए गए हैं। तैयारी शुरू हो गई है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी का यह सिलसिला हम प्रारंभ करेंगे। हम यह आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी वेटरन्स अच्छी तरह समझते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके 60 वर्ष पूरे हो गए। यह डायमंड जुबली ईयर है, हीरक जयंती वर्ष है। इसी अखनूर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से जो नापाक कोशिश इस अखनूर में की थी, उसे भारतीय सेना ने न केवल विफल किया, बल्कि एक नया मोर्चा खोलकर और आगे बढ़कर लाहौर तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल की थी। 1965 के युद्ध में जंग के मैदान में मिली जीत भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और यह बलिदान का परिणाम था। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो, या 1965 का युद्ध हो, या 1971 का युद्ध हो, या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा न तो 1965 में यहां के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, न ही आतंकवाद के दौर में साथ दिया, बल्कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारे कई मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी शहादत दी है। मोहम्मद उस्मान को भी मैं